सब बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। फिर बोले हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? ओके ओके। कितने लोग आनंदित हैं? परमेश्वर आशीष। बैठ के ही बताओ, क्योंकि आगे वाला अगर उठ जाएंगे, पीछे वाला अगर खड़े रहे तो चलेगा, आगे वाला बैठे रहे। आज का सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया, यह समय है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन के हमें उत्तर दे। बोलो आमीन। अब जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब उसको पुकारते हैं, वो आपकी सुनता है। वो आज भी सुनेगा, वो कल भी सुनेगा, वो युग ने युग तक सुनता रहेगा। बोलो आमीन। क्या आप उस परमेश्वर के लिए तैयार है? यस। गर्मी लग रहा है ना? क्या करें, जगह तो इतनी है ना, कहाँ बैठेंगे? धूप में भी नहीं बैठ सकते। इनको बंद करा बोलो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मौसम ठंडा होगा। परमेश्वर मौसम को थोड़ा ठंडा कर दे, तरस खा ले। तरस खाता है परमेश्वर। कहता है जहां पर 2 से 3 जन होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर मौसम को भी ठंडा करेगा और अभिषेक भी देगा, आशीष भी देगा। थैंक यू जीसस, माय फादर, माय फादर, माय फादर, माय फादर। Oh Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord। मसा परमेश्वर का मसा, परमेश्वर के मसा, परमेश्वर का हजूरी यहाँ पर। खुद अपने सामर्थ को भेज, अपने मसा को भेज, अपने जलाल को भेज। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो हमारे बीच में है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Jesus my father, Jesus my father, Jesus my father, Jesus my father। आप प्रार्थना करें, जिनके पास बच्चे नहीं है प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको बच्चे के साथ ब्लेस करे। जिनको घर नहीं है वो घर के लिए प्रार्थना करें, जिनके पास बीमारी है वो बीमारी के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोले, वो तुम्हारा सुन रहा है, वो आपके तरफ कान लगाया है। अब जो भी बोल रहे हैं वो सुन रहा है। बोलो बोलो, Jesus, 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 Jesus। My father, my father, my father, my father, my father, my father, my father। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तू हमारे बीच में है और एक एक लोगों को ऊपर तेरे मसा है, जलाला है, सामर्थ है। प्रभु पिता परमेश्वर मैं तेरा जय करता हूँ। सारे आदर महिमा यीशु को देते हुए मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। बोलो आमेन, आमेन। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने सुन लिया। आमेन जीसस। वो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हर एक व्यक्ति को सुनता है। यीशु, बोलो यीशु सुंदर है। यीशु अच्छा। आप लोग भी बैठेंगे तो इधर के लोग देखेंगे। आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोलो यीशु सुंदर है, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु भला है, वो दया करता है, वो दया करता है। बोलो आमीन, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। कितने लोगों को परमेश्वर पर विश्वास है? अपने परमेश्वर के लिए एक गीत गाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आशीष देगा।
तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। यीशु के लिए अपने हाथों फैलाओ। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको भर रहा है। आप यीशु के बच्चे हो, आपको वो चंगा करने जा रहे हैं। यीशु आपके साथ है, वो आपके साथ है। बोलो मेरे साथ है, वो मेरे पास है। तो मेरे पास वो यीशु है, वो हमारे पास है। थोड़ा थोड़ा बजाते रहो। यीशु हमारे पास है और वो हमें बता रहा है कि जितने लोगों के पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है। आमीन। वो हमारे साथ है। यस। मुश्किल के घड़ी में वो साथ रहेगा, मुश्किल के घड़ी में वो साथ रहेगा, मुश्किल के घड़ी में वो पास रहेगा, मुश्किल के घड़ी में वो पास रहेगा। यीशु जी तेरा साथ ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा हाथ ना छोड़ेंगे। यीशु जी तेरा हाथ ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो हमारे बीच में वो आशीष दे रहे हैं। आमीन। जो बीमार हैं वो अपने ऊपर हाथ रखो और विश्वास रखो, अब चंगे होने जा रहे हैं। आमीन। जीसस। आपका दुख बड़ा नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। यीशु पर विश्वास है, आप आशीषित हो रहे हो। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो सदा आपका साथ रहेगा। आमीन।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। 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 सीने से लगाएगा सारा चिंता हटाएगा। सीने से लगाएगा सारी चिंता मिटाएगा। सीने से लगाएगा सारा चिंता हटाएगा। जैसे माता संभालती, ताली बजाते हुए, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको परमेश्वर दे दिया। आमीन। कितने लोगों के पास बच्चा नहीं है? आज स्पेशल मीटिंग बच्चों के लिए बैठाया गया और स्पेशल मीटिंग में जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है परमेश्वर देगा। आमीन। आमीन। अब चाहते हो परमेश्वर दे? यस। वो दे दिया है। हालेलुया। आनंद होने के बात है कि नहीं? खुशियां मनाना है कि नहीं है? क्योंकि यीशु ने दे दिया है। वो हमारा परमेश्वर है, वो कभी निराश नहीं करता है। वो बहुतों को दिया, बहुतों को, वो आपको भी देगा। सुमन को देगा, रीना को देगा। जितने विश्वास करेंगे, जितने उस पर प्रार्थना करेंगे, वो सबको सुनता है। यीशु के नाम का महिमा हो। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। Jesus my Father, Jesus my Father, Jesus my Father, Jesus my Father, Jesus my Father। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम। प्रभु पिता परमेश्वर आपका जय करता हूँ यीशु के नाम में मांगता। बोलो आमीन। कितने लोग वचन सुनना चाहते हैं? आस रहता है मेरा बेटा गया है तो वो मुझे कुछ लाकर देगा, और जब वो देता है तो उसको लेने का भी हक होता है, मांगता भी है। समझ रहे कि नहीं? और जो बेटा देता ही नहीं है वो लेगा कहाँ से? वैसे जो परमेश्वर के भवन में देते हैं उन्हें परमेश्वर भी 1000 गुना देता है। लेकिन जब परमेश्वर के लिए जब दिल नहीं खोलते हैं तो परमेश्वर भी चुप हो जाता है। कहता है कि आज ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कल मैं दे दूंगा तो कल भूल ही जाएगा। समझ रहे कि नहीं? देखो परमेश्वर देता है सब फ्री में। उसका प्रार्थना का कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन उसके भवन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, टेंट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, खाना के लिए, राशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सामान खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे भवन में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मतलब सब कुछ मेरे भवन में रहे, कि तब जब तुम आओ तो तुम्हें किसी चीज़ का परेशानी ना हो। समझ रहे कि नहीं? आज का ट्रेन लगा है, पंखा लगा है, तो राहत है कि नहीं? कुछ तो राहत है धूप से बैठने से, अच्छा है कि नहीं? तो अगर ये सहयोग नहीं हुआ होता, ये खरीद कर नहीं लगाया होता तो कैसे बैठते? समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही सहयोग करना पड़ता है, मदद करना पड़ता है। परमेश्वर कहता है तुम मेरी तरफ फिरो, मैं तुम्हारी तरफ फिरूंगा। बोलो आमीन। दशवांश इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। दशवांश जैसे हम परमेश्वर के भवन में देते हैं, वैसे परमेश्वर हमारे आशीषों को खोल देता है। जैसे विधवा औरत ने दान दी, परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक इसने दान की। जैसे
एलिया जब एक विधवा के पास गया और विधवा से बोला मुझे खाने को दे, और वो उसके पास थोड़े से आटा था, थोड़ा सा तेल था, और वो बोली कि नहीं मैं आपको नहीं दे सकती, मेरे एक बेटा है वो खाएगा। एलिया ने बोला कि अगर तू मुझे आज ये रोटी खिला देना तो जिंदगी में कभी भूखा ना होगी ना कभी प्यासा होगी। और वो जैसे रोटी बनाकर खिलाई, 3.5 साल का अकाल पड़ा, ना उसका आटा खत्म हुआ ना उसका तेल खत्म हुआ। परमेश्वर बरकत देने वाला है। कौन देता है? परमेश्वर बरकत देता है। आज बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये धन मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, ये गाड़ी घोड़ा मेरा है। ठीक है, आपका है, लेकिन धन्यवाद करो उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। जो परमेश्वर ने सब कुछ दिया है वो बड़ा है। ना गाड़ी घोड़ा बड़ा है, ना सोना बड़ा है, ना पैसा बड़ा है। अगर बड़ा है तो परमेश्वर बड़ा है। कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। और अंदर का एसी बंद कर दो, तब ज्यादा लोड ले रहा है तो अंदर का एसी बंद कर दो। तो परमेश्वर अगर बड़ा है तो सब कुछ दे सकता है। बोलो आमीन। आपको चाहिए? आज जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है, खासकर इसमें सब वही है ना, कोई प्रार्थना वाला है दूसरा तो नहीं बैठा है ना, बीमार वाले। इसमें वही लोग बैठेंगे जिनके पास बच्चे नहीं है। आज उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उनके सर पे हाथ रख के दुआ करूंगा और उन्हें परमेश्वर आशीष देंगे। आप लोग को शादी कितने साल हुआ? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, शादी को 5 साल हो गया। 2-2.5 लाख रुपया। 2-2.5 लाख रुपया Yes. खर्चा करती 5 साल में, 5 साल। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, कोई नहीं रिजल्ट है। ओके, तो आप क्या चाहते हो? आपको परमेश्वर दे? यस। ओके, अगर आपको परमेश्वर दे तो आप भूल जाओगे? नहीं, आओगे? आवेंगे बराबर। दुकान चलाओगे? काम करते हैं ना। क्या करोगे? काम करते हैं हम लोग। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको प्रभु ने बोला मैं इनको देने जा रहा हूँ, आमीन, और इसी साल रिजल्ट आ रहा है। आमीन। परमेश्वर आपके हेल्प करे। आमीन। और एक नाम आएगा जो और तुम फलोगे फूलोगे, तुम आशीषित होंगे। एक नाम देख रहा हूँ सौ से। सूरज कौन है? भाई हमारा हो गया। तालिया यीशु के लिए। यीशु सब जानता है, यीशु सब जानता है, यीशु सब जानता है, यीशु सब जानता है, यीशु सब जानता है। एक और नाम और से दिखाया। एक और से तो पिताजी का नाम है हमारा। क्या नाम है? अनारस। अनारस। ऐसे मुझे घर में गिनती कराया 7 लोगों को, और 3-4 औरत है उसमें। 7 लोगों को परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मैं जेंट्स 7 है। ये 6 भाई हैं हम लोग। जेंट्स कितने हैं पूरे? जेंट्स एक पिताजी नहीं है हमारा। पिताजी को लेकर इनका तो 20 है, नाम है 20 है। हाँ, 20 है, भी जानते हैं। सही है, परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमीन। बैठ जाओ। खुशखबरी। हम देर ना करते हुए पहले वचन पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे कि परमेश्वर कैसे आशीष देता है। आज बुझा तक लाइट ना ये मिली हो नु। प्रार्थना करते परमेश्वर मौसम बदल दे, थोड़ा सा बदल दे, बदल दे। जीसस माय फादर, हवा और थोड़ा सा मौसम ठंडा कर दे। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर 10 मिनट के अंदर मौसम को चेंज करना शुरू कर दे। जीसस माय फादर, जीसस माय फादर, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। परमेश्वर जी की जरूरत है। ठंडा कर दे, कर दे, और कर दे, और और थोड़ा सा। अभी मौसम बदल जाएगा, देख लेना।
देखते रहना कैसे बदलता है। चेंज होगा, चेंज होगा। हवा आएगी थोड़े थोड़े, सन सन हवा आएगा। जिस परमेश्वर के नाम से हम बैठे हैं ना, वो सब कुछ कर सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिनके भी पास बच्चा है, परमेश्वर ने मुझे बोला कि उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है। आमेन। और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। जीसस माय फादर, जीसस माय फादर। तो आप तैयार हो जाएं अपने परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए, और वो आपको आशीषें देगा, वो आपको ब्लेस करेगा। Thank you, Jesus, my Father. Thank you, Jesus, my Father. Jesus, my Father. Jesus, my Father. चलो अपने वचन निकालो। बाइबल में एक औरत के नाम दिया गया है जिसका नाम था सारा। बाइबल में एक औरत के नाम दिया गया था जिस औरत का नाम था, क्या था? सारा। और उनके पति का नाम था अब्राहम। पति का क्या नाम था? अब्राहम। अब्राहम। और पत्नी का नाम था सारा। सारा। सारा जो औरत थी उसका शादी को हो गया था 90 साल। कितने साल? 90 साल। 90 साल। शादी को कितने साल हो गया था? 90 साल। 90 साल। और अब्राहम जो उनके पति थे, उनके उम्र का कितना हो गया था? 100 साल। कितने साल? 100 साल। 100 साल। और सारा थी 90 साल की। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा उनको? मैं तुम्हें बेटा दूंगा। बेटा दूंगा। सारा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 90 साल का जिसका उम्र हो जाएगा उसको विश्वास खत्म हो जाएगा। 90 साल के जो औरत हो जाती है उसके तो मासिक धर्म भी खत्म हो जाता है, उसको उम्मीद खत्म हो जाता है। मासिक धर्म खत्म हो गया तो बच्चा नहीं हो सकता। और वो 90 साल के एक समझ लो कि बूढ़ी हो गई थी। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। वो घबराई हुई थी, चिंता में थी, परेशान थी। ये कैसे हो सकता है कि मैं 90 साल के हूं और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बेटा दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेटा दूंगा। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 21 उसका 1 2 3 पढ़ेंगे। हालेलुया। अब अगली बार सब बेना लेकर आना अपना अपना। हाँ लेकर आना घर से, सब बैग में रख के लेकर आना, छोटा छोटा बैग अपना। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ उत्पत्ति पढ़ो तो। यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की शुद्धि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। आमीन। बस सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारा से बोला कि तुम्हें एक पुत्र होगा, एक बेटा होगा, और होगा ही होगा। उसे कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, लेकिन उसको शक बन रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो चिंता में था, घबराए हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा यह होगा। यहाँ पर लिखा यहोवा ने जैसा कहा था कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, उसी वचन के अनुसार यहाँ पर लिखा यहोवा ने जैसा कहा था ही वैसा ही सारा की शुद्धि ले के उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसे
नियुक्त समय पर, उचित समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। उस बेटे का क्या नाम रखा गया था? इसहाक। इसहाक रखा गया। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा कि तेरे एक बेटा होगा, उसका नाम इसहाक होगा। बोलो आमीन। आमीन। और 90 साल के बूढ़ी को भी परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। जब 90 साल के बाद वो बूढ़ी औरत को बेटा हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता है? आज परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है कि समय आने दो, मैं सब कुछ सही करने जा रहा हूँ। बोलो आमीन। आमीन। सब कुछ बदलने जा रहा हूँ। बोलो आमीन। आमीन। सब कुछ देने जा रहा हूँ। बोलो आमीन। आमीन। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। आमीन। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर आपको देगा ही देगा। बोलो आमीन। आमीन। अगला जो मीटिंग होगा हमारे, हम मीटिंग रखेंगे बच्चे के लिए, उस मीटिंग में हम आपके लिए खीर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खीर। खीर बनाएंगे। खीर देख कैसे होता है? बोलो। हैं? अब मीठा तो होता है, सुंदर होता है कि काला होता है कि गोरा होता है? कैसे होता है? गोरा होता है ना, इसलिए खिलाएंगे। आने वाला वंशज गोरा ही होगा यीशु के लिए, और होगा ही होगा। परमेश्वर देगा ही देगा। सुनो, मेरे बेटी थी, जब मेरे पत्नी के पेट में मेरी बेटी थी तो मेरे माँ बार बार कहती थी खीर बना खिलाओ, खीर बोलती थी खीर खिलाओ। कभी बोलती थी जा थोड़ा मार्केट है तो अति ले ले आओ, क्या बोलते हैं उसको, नारियल। उन्होंने बोला ये से क्या होगा? बोलती इससे सुंदर होगा। उसको पता था। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर जिसको देता है सुंदर देता है। यीशु के नाम में देता है कि नहीं? यस। मैं कहता हूँ सुंदर बरकत देगा, सुंदर आशीष देगा। सुंदर आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जब मेरा परमेश्वर सुंदर है तो उसका आशीष भी सुंदर रिलीज होगा। बोलो आमीन। आमीन। बस परमेश्वर पर भरोसा रखना और वो तुम्हें दे देगा। बोलो आमीन। आमीन। आप जानो कि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है और वो कभी निराश नहीं करता है, और परमेश्वर हमेशा आशीष देता है। बोल आमीन। आमीन। तो 90 साल के बाद परमेश्वर ने उसे बेटे के आशीष दिया। किसको? सारा को। बोलो मुझे मिलने वाला है। आमीन। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामतम सोमी नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वो एप्रेमी था और सुब के पुत्र तोहो का परपोता, एलोही का पोता और येरोही का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे, 2 पत्नी थी। एक के नाम हन्ना था और एक का पनिन्ना। पनिन्ना के पास बेटे बेटी थी, हन्ना के पास कोई बेटा बेटी नहीं थे। पनिन्ना क्या करती थी? हन्ना को ताना मारती थी, रोज ताना मारती थी। कहती थी देख देख तो लगा बेटा नहीं खे, देख देख तो लगा एको बच्चा नहीं के। आज जिसके पास बच्चा नहीं रहता उसको ताना मारते हैं कि नहीं मारते हैं? कितना बुरा बाला बोलते हैं, ताना मारते हैं, क्या का नहीं बोलते हैं। औरत बेचारी सुनती है, रोती है और कुछ नहीं करती है। रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे वो 2 पत्नी थी। पनिन्ना के पास बेटा था, बेटी थी, और हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था। हाँ पढ़ो। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं का यहोवा का दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था।
परंतु हन्ना को वह दूना दान किया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो अभी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। आमीन। जो हन्ना का पति था, वो जो परमेश्वर के घर में जाता था तो दान करता था, भेंट देता था, दान देख कर आता था अपने लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दूसरे पत्नी के लिए। वो दान किया करता था, वो दानी व्यक्ति था। और उसके पत्नी जो हनन्याह थी, उसके पास कोई बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। कितनी बात समझ रहे हैं? और वो बड़ा निराश थी, बड़ा टूटा हुआ थी, और काफ़ी समय बीत गया था, उसके पास बच्चा नहीं था और उसके उम्मीद भी ख़त्म हो गया था। ध्यान से सुनेंगे। परंतु उसकी सौतन जो होती है, वो सौतन इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। उसने अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, चिड़चिड़ाती थी कि तेरे पास बेटा नहीं है, तेरे पास बेटा नहीं है। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी, तब पवित्र पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोटी और खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एलकना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटे से अच्छा नहीं हूं? औरत की एक ताकत होता है उसका पति, औरत की ताकत एक होता है उसका पति। लोग ताना मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ननद ताना मार दे, दियादिन ताना मार दे, पड़ोसी ताना मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर पति ताना मारना शुरू कर दे तो औरत को सब कुछ खत्म हो जाता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? सब लोग ताना मारेंगे तो औरत बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब पति अपने पत्नी को ताना मारना शुरू कर देता है तो वो पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? पति अगर पत्नी को ताना मारे तो बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि पत्नी का एक ही भरोसा होता है, उसका पति। क्योंकि उसने अपने माँ, अपने पापा, अपने भाई, अपने बहन, अपने घर, अपने दरवाज़ा सब कुछ छोड़ के ये औरत अपने पति के पास आती है। वो इसको इतना भरोसा रहता है कि दुनिया साथ छोड़ देगा, सब लोग मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मेरा पति ही है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब पति छोड़ देगा तो उसको दुनिया में कुछ बचा नहीं है, वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर हन्ना नाम के जो औरत थी, जो बांझ थी, जिनके पास बेटा नहीं था, उसका पति था, वो अपने पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। और जब हन्ना बेटे के कारण उदास होती थी, ताना मारने का कारण उदास होती थी, तो खाना पानी छोड़ देती थी। उसका पति उससे पूछता था कि तुम क्यों उदास हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों नहीं खाना खा रहे हो? तो वो कुछ नहीं बोलती थी। वो पति बोलता था, मेरी तरफ देखो, तेरे पास बेशक बच्चा नहीं है, बेशक तेरे पास एक भी औलाद नहीं है, क्या मैं तेरे लिए बेटे से कम हूँ? तेरे पास एक बेटा की जरूरत है, मैं 10 बेटे के बराबर हूँ, मैं तेरा सेवा करूँगा, मैं तेरा पति हूँ। काश ऐसा पति मिल जाए और पत्नी से ऐसा बोले कि चिंता मत कर, हमारे पास बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे पास पैसा नहीं है तो क्या है, मैं तेरे पास हूँ। तेरे को माँ बाप नहीं पूछते हैं तो क्या हुआ, मैं तेरे पास हूँ। ऐसा पति अगर मिल जाए, वो पत्नी के पास कुछ मिले या ना मिले, समझ ले दुनिया का सारा दौलत मिल गया। लेकिन पति ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हन्ना का जो पति था, वह कह रहा है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों नहीं खाना खा रही है? तो वो मतलब जो उसका सौतीन थे, देवदियादी, वो क्या बोलते हैं, सौतीन थी, वो ताना मारती थी रोज, तेरे पास बच्चा नहीं है, तू दान करती है, तू चर्च जाती है, तू प्रभु के भवन में जाती है, तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। वो दुख के मारी रोती थी। लेकिन पति उसके पास जाता था और अपने पत्नी के गले लगाता था, कहता था, मैं तेरे पास हूँ, मैं बेटे से कम नहीं हूँ, मैं तेरे सेवा करूँगा, मैं जिंदगी भर तेरे पास रहूँगा, तू आंसू न बहा। पति का मतलब होता है ऐसा ही होना चाहिए। पत्नी अपने हाथ से पेट में बच्चा नहीं डाल सकती है। पत्नी को शौक नहीं लगा कि मेरे पास बच्चा ना हो,
पत्नी को भी इच्छा है कि मुझे एक बच्चा मिल जाता तो जो नाम धराई मेरा है समाज के अंदर वो खत्म हो जाए, लेकिन वो अपने हाथ से तक कुछ कर नहीं सकती। कर सकती है, उसका देने वाला तो परमेश्वर है। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें ताना नहीं मारना चाहिए पत्नियों को। अगर आप पत्नी को ताना मारते हैं तो समझ लो परमेश्वर को ताना मार रहे हो। इसलिए अपने यहाँ पर हन्ना क्या कर रहा है? हन्ना अपने पति के सामने चुपचाप बैठी है और वो बातें कर रहा है। सब बोला हालेलुया। ध्यान से सुने क्या लिखा है यहाँ पर। कहा कि हे हन्ना, क्यों तू रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से कम हूँ? 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हो सकता है कि आपका बेटा जन्म ले आपको ताना मार सके, आपका बेटा जन्म ले आपको छोड़ सके, लेकिन पति एक ऐसा है जो कभी ना छोड़े। आमीन 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 आमीन। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के भवन के चौखट के एक बाजू में पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नतें मांगी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुड़ा फिरने ना दूंगी। अब हन्ना व्यक्ति क्या करती है? ताना सुनती है और ताना सुनने के बाद वो रोते हुए परमेश्वर के भवन में जाती है और चुपचाप कोने में बैठ के और रोती है। रो रो के अपने बात अपने सहेली से नहीं बताती है, रो रो के अपने बात अपने पड़ोसी से नहीं बताती है, रो रो के अपने बात अपने पति से नहीं बताती है, रो रो के बात अपने किसी व्यक्ति से नहीं बताती है। आज वो औरत, वो बांझ औरत रो रो के अपने बातों को परमेश्वर से बताती है, लोगों से नहीं बता रही है। हन्ना रो रो रही है, परमेश्वर को कह रही है कि हे परमेश्वर, तू आज अपने बेटी पर दया कर दे और मुझे पुत्र दे दे, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो पुत्र तू जन्म देगा, जो पुत्र मेरा होगा, वो जीवन भर के लिए मैं तुम्हें अर्पण कर दूंगी, समर्पण कर दूंगी। वो बेटा जो जन्म लेगा वो तेरा सेवा करेगा। तो आप बोल पाओगे? आप बोल पाओगे ऐसे कि जो हमारे पास पहला बेटा होगा हम उसको सेवा में लगाएंगे, हम उसको, वो बड़ा होगा तो चर्च में सेवा करेगा, काम करेगा, पास्टर बनेगा, लोगों को खाना खिलाएगा, लोगों को सेवा करेगा? क्या ऐसा बोल सकते हो? क्या वो बेटा को परमेश्वर को दे सकते हो? अगर आप वादा कर रहे हो कि जो मेरे पास बेटा होगा पहला, वो बेटा सेवा करेगा लोगों को, वो भूखों को खाना खिलाएगा, वो प्यासों का पानी पिलाएगा, वो चर्च में सेवा करेगा, वो मेहनत करेगा, वो काम करेगा, तो मैं सच कहता हूँ तुम्हारे कोख खुल गया यीशु के नाम में। लेकिन पहला बेटा को परमेश्वर के लिए देना होगा। कितने दे पाओगे? वो बेटा रहेगा बेशक आपके पास, लेकिन जैसे मैं भी किसी का बेटा हूँ, जैसा मैं सेवा करता हूँ, ऐसा वो भी बेटा सेवा करेगा। ऐसा होना चाहिए आपका बेटा। क्या चाहते हैं ऐसा हो? क्या चाहते हैं कि आपका भी बेटा ऐसा करे कि दूसरों को आंसू पोंछ सके? आमीन। तो समझ लो तुम्हारे लिए हो गया। यहाँ पर वो रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके ओठों से हिलते थे परंतु उसका शब्द नहीं सुनाई दे पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पी है और न ही मदिरा। मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा को कह दी। आज अपने मन की बातें खोल के परमेश्वर को बोलना है। आज अपने मन की बातें किससे बोलना है? परमेश्वर से। जिसके पास बच्चा नहीं है, आज लोगों को नहीं बताना है। आज आपको परमेश्वर से अपने मन की बातें खोल के बताना है। हे परमेश्वर, मेरा 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, मैं टूटी हुई हूँ, मैं बिखरी हुई हूँ, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, लोग मुझे वैसा बोलते हैं। आज मेरे परमेश्वर, मैं तेरे भवन से जब जाऊँ तो अगली बार बड़े गवाही लेकर आऊँ।
आज अपने मन से बोल के जाना है। और परमेश्वर का वचन में कहता है कि जैसा तुम मन में ठान लो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। और ऐसे ही उसने प्रार्थना की अपने दासी को, और ओछे स्त्री न जान जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शौकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा कुशल से चला जा। एली ने कहा कुशल चला जा, इस्राएली का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको मन चाहा वर देना जा रहा है यीशु के नाम में। वर मतलब दुल्हा नहीं, वर मतलब होता आशीष। वो बेटे का आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। मन चाहा मिलने वाला है, बोलो आमीन। जैसा नक्शा दिमाग में बनाओगे, सुंदर होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, वैसा ही होगा यीशु के नाम में। अरे जो तुम मन में ठान लोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? आज घर जाके और मन में सोच लेना कि तुम्हें कैसा बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा सुंदर होना चाहिए, कैसा बुद्धिमान होना चाहिए। परमेश्वर का तब मन में सोचना शुरू कर दे, क्योंकि आना शुरू हो रहा है यीशु के नाम में। सब बोला हालेलुया। और परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दिया और परमेश्वर ने उसके नाम धराई खत्म किया। उसका बंद पड़े कोख खुल गया और परमेश्वर ने उसे एक बेटा का आशीष दे दिया। बोलो आमीन। कितने हमारे बात समझ गए? और परमेश्वर ने बेटा का आशीष दिया और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। बोलो आमीन। वैसे ही परमेश्वर आशीष दिया करता है, वैसे ही परमेश्वर बढ़ाया करता है, वैसे परमेश्वर दिन प्रतिदिन आशीषित किया करता है। बोलो आमीन। मेरा मोबाइल ऊपर हो तो एक वचन पढ़ेंगे और हम आपको और बातें बताऊंगा कि सिर्फ आप ही के पास बच्चा नहीं है। बाइबल बताती है कि आपसे पहले बहुत ऐसे हैं जिनके पास बच्चा नहीं था और उन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उनको भी मिल गया। आज मैं यही बात बताना चाहता हूं, आपको भी भरोसा रखना है, परमेश्वर आपको दे देगा। बोलो आमीन। एक वचन पढ़े उत्पत्ति उसका 30 हेलो हालेलुया 30 का पढ़ो 22। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। राहेल के पास भी कोई वंश नहीं था, वो भी बूढ़ी हो गई थी और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने राहेल का सुधि ली और परमेश्वर ने उसका कोख को खोल दिया। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी पढ़ो 23-24। इसलिए वह गर्भवती हुई हाँ। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ। तब उसने कहा परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया। और वो आनंद मनाने लगी और खुशी मनाने लगी और कहने लगी परमेश्वर ने मेरे नाम धराई को खत्म कर दिया। बोलो आज मेरा नाम धराई खत्म। आमीन। आज से बोलो कोई मुझे ताना नहीं मारेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से जो कुछ मांगी है वो मिल गया है। आमीन। तालियां यीशु के लिए। बाइबल में दिखाया गया एलिसा नाम के एक औरत थी जिसका नाम था एलिसा, और एलिसा के पास भी कोई बच्चा नहीं था। वो बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसके पास भी कोई वंश नहीं था। वचन पढ़ेंगे मेरे साथ लूका 1 उसका 34, 35, 36। लूका 1 के 34। हालेलुया। हाँ मरियम ने हाँ स्वर्गदूत से कहा यह कैसा होगा? हाँ। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया हाँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ। और परम प्रधान हाँ हालेलुया हाँ हाँ और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ। और देख तेरी कुटुम्बिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। तेरे कुटुम्बनी जो है एलिशिबा वो बुढ़ापा में है, लेकिन बुढ़ापे में भी उसे बच्चे का आशीष मिलने वाला है। हाँ पुत्र होने वाला है। यह
उसका जो बाँझ कहलाती थी हाँ। 6वां महीना है। 6वां महीना चल रहा है। तालियां बजाओ यीशु के लिए। एलिशबा जो बांझ थी, बूढ़ी हो गई थी, लोग ताना मारते थे, बांझिन बोलते थे, उसको परमेश्वर ने आशीष दिया। और वो परमेश्वर के दूत ने बताया, मरियम तू भयभीत ना हो, तेरा जो दासनी है, तेरा जो वो सहेली है, सखी है, उसको भी परमेश्वर ने बच्चे का आशीष दे दिया है। आमीन। आमीन। और वो बुढ़ापे में भी बच्चा का आशीष पाने वाले, बोले आमीन। आमेन। परमेश्वर ने एलिशिबा के द्वारा परमेश्वर ने बेटे का आशीष दिया, बोला आमीन। आमेन। जो प्रचार किया, मन फिराओ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। सफल हालेलुया। हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? तो बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने उसे बच्चे का आशीष दिया और उसने आशीषित हो गए, बोलो आमीन। आमीन। एक वचन मेरे साथ पढ़ें, और निर्गमन 23 उसका 25, 26, 27। निर्गमन 23 उसका 25, 26, 27 पढ़ें जल्दी से। निर्गमन 23 का 25 पुराने नियम से पढ़ेंगे। निर्गमन 23 के 25। हालेलुया। पढ़ो। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। कह रहा है कि अगर जिसको भी बच्चा की जरूरत है, 3 काम करना। बोलो 3 काम करेंगे। बोलो 3 काम करेंगे। जिसके पास बच्चा नहीं है, ध्यान से सुन लो। जिसके पास बच्चा नहीं है, 3 काम। पहला काम, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। क्या करेंगे? परमेश्वर पर पूरे मन से भरोसा रखेंगे, पूरे मन से। कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई शुभा नहीं। आज हम मन में ठान लेंगे कि यही एक ऐसा दरबार है जो देने वाला है, परमेश्वर देगा। ये पक्का पक्का मन में ठान लेना है, क्योंकि बाइबल कहता है 2 चिट्टा मन वाले को कभी आशीष। 2 चिट्टा वाला मन कौन होता है? मतलब होई कि ना होई, का पता सही बात बा कि झूठ बात बा, है ना? घर के लिए काम करती हूँ। आमीन। परमेश्वर उनको आशीष देता है जो परमेश्वर के घर में काम करते हैं, सेवा करते हैं, या दान देते हैं, पैसा देते हैं, हेल्प करते हैं, पंखा देते हैं, कूलर देते हैं, ईंट देते हैं, सीमेंट देते हैं। उन्हें परमेश्वर देखता है, बोलो आमीन। आमीन। और जब वो तुम देते हो तो यहाँ से दिल से दिया करो। वो कहता है जैसे तुम दोगे वैसे मैं तेरे लिए दरवाजा खोल दूंगा, बोलो आमीन। यहाँ पर वचन में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में पढ़े, क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने मूसा से परमेश्वर बात कर और कह रहे कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर, तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और तेरे बीच में जो बीमारी या रोग हैं वो दूर हो जाएंगे, बोलो आमीन। आमीन। और पढ़ आगे। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, हाँ न कोई बाँझ होगी, हाँ और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आमीन। मैं सच सच कहता हूँ कि जितने यहाँ पर आए हैं, तुम्हारा गर्भ का फल कच्चा नहीं गिरेगा, आज से वो फल बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जितने औरतों को पेट में बच्चा नुकसान हो जाता है, आज से वो नुकसान नहीं होगा, आज से वो बच्चा नुकसान नहीं होगा। ये मेरा आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरा रहा है यीशु के नाम में। आमेन। सफल हालेलुया। हालेलुया। और तुम्हारे ऊपर के सारे दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए। आमेन। आमीन। आमीन। उपवास करना, संगति करना, प्रभु के साथ चलते रहना, तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, बोलो आमीन। आमीन। क्या आप तैयार हैं यस। परमेश्वर के काम करने के लिए? आज खुदा आपको जीवन में एक बड़ा काम करेगा। यस। आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। आमीन। इन लोगों को बुलाओ साज बाज पर। एक औरत कहत रही कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन और मुझे आशीष दे और मुझे उत्तर दे। बाजिनी तेरी आवाज
झर झर गिरता टेलो एके गो बालक के कारण एके गो बालक के कारण भैली घरवा से दूर के बालक के करनवा भैली घर बस दो एक बालक के करन गो बालक के कारण एके गो बालक के कारण भैली घरवा से दूर एके गो बालक के कारण भेंट घुमाते रहेंगे भेंट के लिए रेडी हो जाओ मेरा परमेश्वर देने जा रहा है एक बालक के कारण औरत को लोग दूर कर देते हैं। सास ना पूछत बाड़े ससुर ना पूछत बाड़े सस न पूछत बाड़ी ससुर न पूछत बाड़ी सास ना पूछत रे ससुर ना पूछत बड़े सास ना पूछती बड़ी ससुर ना पूछती बड़े भाईल बाड़ी सब का से दो एके गोला लने के कारण एके गोला लने के कारण भाईल घरवा से दो के कारण एके गोलालन के कारण भैली घरवा से दूर एके गो बालक के कारण भेंट घुमा लो, भेंट घुमा लो, टाइम लग जाएगा। क्या कर रही है? भेंट घुमाओ। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने दान देने का फैसला कर रही हैं
जितने लोगों ने भेंट देने के फैसला ले रही हैं के कारण ये के गोलालन के कारण आईली घर बस तू घुमाओ हाँ क्या क्या गवाही है। हालेलुया। पापा जी इनकी कोई शर्त नहीं है और ये पति पत्नी दोनों लोग ये एक बार आए थे चर्च में तो देखे थे सीलिंग फटा हुआ है। ये पति पत्नी दोनों लोग जोड़ा सेलिंग लेके आए हैं कि हम 2 टेंट दान करेंगे और 2 टेंट लेके आए हैं और ये बच्चे के जोड़ा लगाने के लिए भी आए हैं और जोड़ा टेंट भी लेके आए हैं। वाह क्या हालेलुया। जोर से ताली बजाइए आप लोग। आओ तुम्हें बच्चा चाहिए बैठो। जिनकी गवाही की पर्ची है परमेश्वर ब्लेस करेगा। जिनके जीवन में तुम्हें काम आशीष किया वो देगा। लोग पर्ची लेके आ जाएं। थोड़ा बजाएंगे ध्यान दो। सुनो सुनो जब औरत थक जाती है तो उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। जाओ तुम आशीषित होने जा रहे हो तुम्हारा जोड़ा लगने जा रहा है। औरत निराश होके बोलती है परमेश्वर से के करा से कहीं दिल के बतिया बतिया के करा से कहीं दिल के बतिया सुनत ना बाटे केहू के करा से कहीं दिल के बतिया सुनत ना बाटे केहू के गो बालक के कारण ये के गो लालक के कारण आईली घर से हालेलुया। हालेलुया। पापा जी ये बहन गोरखपुर से आई हैं गवाही देने के लिए और साथ में बहुत गर्मी है तो पंखा भी लेके आई हैं दान देने के लिए। गवाही आज परमेश्वर भी मूड में है और परमेश्वर के दास भी मूड में है और जो लोग आज दिल खोल के अगर परमेश्वर के भवन में दान दे रहे हैं तो अगली बार अगले महीने में अगले शुक्रवार को उनकी भी गवाही बनने वाली है। आमीन। पापा जी इन बहन की जो है कि गठिया थी और कमर में दर्द था घुटने में दर्द था। ये बहन आई आने के बाद आप चले हैंड प्रार्थना कराई उसके बाद ये बहन अपनी बीमारी से आजाद हो गई हैं। अभी ठीक है परमेश्वर ब्लेस रखे। ओके आ जाओ मेरे पास बैठे यहाँ पर। तुमको प्रॉब्लम था तो आपको प्रॉब्लम था। जीसस माय फादर आशीषित करता हूँ यीशु के नाम। आज से नहीं रहेगा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। जा तू आशीषित होगी। आमीन। जाओ उसको लेकर रखो अभी मैं मिलूंगा। गवाही सुनने से पहले जिनके पास बच्चे नहीं है वो लोग जोर से ताली बजावे। हालेलुया। पापा जी ये बहन रंजू देवी 11 साल हो गया था शादी हुए कोई बच्चे नहीं थे। 11 साल जी 11 साल हो गया था शादी हुए कोई बच्चे नहीं थे। ये बहन जो पापा जी आप हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप जो बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना होता है ये बहन आई आने के बाद आपसे स्पेशल प्रार्थना कराएं। आज ये बहन बेटा लेके आई हैं। हालेलुया। यीशु ने दिया कि नहीं। कितने साल के बाद मिला? 11 साल के बाद। देखो इसका उम्र देखो
हैरान करने वाला गवाहिया। कहाँ से आई हो बेटा? जमसड़िया बाजार से। तू 11 साल में कितना पैसा खर्चा किया? 1.5-2 लाख 2 लाख से ज़्यादा खर्चा कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं मिला। और प्रार्थना हुआ तो मिल गए। क्या मिला है? बेटा बेटा मिला है। देख लो, थोड़ा दिखा अपने बेटा को इधर। आपको भी चाहिए कि नहीं? आज अपने दिल के बात परमेश्वर से बताओ और परमेश्वर तुम्हारा सुनेगा। 11 साल के बाद 11 साल कहाँ कहाँ तड़पी होगी, कौन कौन ताना मारा होगा, ना इसको सास पूछे होगी ना ससुर पूछे होंगे। ये कहीं पड़ोसी में जाती होगी तो अपने बच्चे लोग लुकवा लेते होंगे कि ये कर लगा बच्चा नहीं कि दुका बोलते हैं इसको, कुलच्छनी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम लेते, कहते हैं इसका मुंह देखने लायक नहीं है। लेकिन आज मैं बोलता हूँ आपको, हंसते हुए यहाँ से जाना, क्योंकि जब तुम यहाँ से जाओगे जितने तुम्हें ताना मारते हैं उनके मुंह काला हो जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपको समझ में आया कि नहीं? आपको हंसते हुए जाना है, परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। बोलो आमीन। 11 साल के बाद मिला, तालियां यीशु के लिए बजा दो। हाँ, नेक्स्ट गवाही को इसी पर थोड़ा सा बजा के रखो। हालेलुया। पापा जी, इस बहन के बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम सुगंती देवी है, ये छपरा से आई हुई है। ये बहन बता रही है कि जो महीने के लास्ट शुक्रवार को प्रार्थना होता है, जो फ्री प्रार्थना होता है, ये बहन यहाँ पे आई और बड़ा दान करके आपसे प्रार्थना कराई। दान की और प्रार्थना करवाई। जी, बड़ा दान दे करके आपसे प्रार्थना कराई। ये बहन बता रही है कि 14 साल शादी का हो चुका था, कोई बेटे के आशीष नहीं था। अब ये बहन बता रही है कि 2 माह से प्रेग्नेंट है। हालेलुया। 14 साल के बाद, क्या सच्ची बात है? शादी को 14 साल हो गया? 14 साल से ज़्यादा। 14 साल से ज़्यादा ही हो गया। कहाँ से आए हैं? छपरा जिला। अब मुझे उससे बात कर। क्या बेटा तू प्रेग्नेंट है? पेट में बच्चा है? चेक की तो कितने महीने का बच्चा अभी? 2 महीना का। 2 महीने का। कितने साल के बाद? 14 साल का। ओह, कितने लोगों को समझ में आया? अरे तो खुशियां मनाओ, तुम्हारा भी मिलने वाला है। हालेलुया। देखो 14 साल के बाद, ये नकली नहीं है, असली है। जब ये बच्चा लेकर आएगी तो फिर गवाही लेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की दास भी मूड में है और परमेश्वर भी मूड में है। लिखा क्या है वचन में? तो मांगोगी तो दिया जाएगा, खटखटाओगी तो खोला जाएगा। पापा जी, ये बहन के पास एक बेटा था और ये यहाँ आई, जो लास्ट शुक्रवार को आप स्पेशल जो बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, ये आई और आने के बाद आपसे मिलकर स्पेशल लहन प्रार्थना कराई कि परमेश्वर मेरा जोड़ा लग जाए। आज ये बहन बेटा लेके आई है, जोड़ा लग गया है। हालेलुया। ये छोटा वाला बेटा कितने साल का है? 4 साल का। 4 साल का बेटा था, उसके पास दूसरा बच्चा नहीं था। तो आपने प्रार्थना की कि अगर मेरे को एक और बेटा हो जाएगा तो गवाही देंगे। तो प्रार्थना हुआ, बेटा हुआ, जोड़ा लग गया। तालियां बजाओ। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। यीशु से मांगो और वो तुम्हें देगा। एक गो बालक के कारण, भाई नी घरवा से दूर, हालेलुया। पापा जी, इस भाई के नाम संदीप है, ये गोपालगंज से आए हुए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि गांव में झगड़ा हुआ था, उसके कारण इनके ऊपर केस हो गया था। विश्वास करके यहाँ पे आए, आपसे स्पेशल प्रार्थना करा करके गए। ये भाई उस केस से छुटकारा पा चुके हैं। ओ, तालियां यीशु। हालेलुया। जोर से ताली बजाइए। ओके ओके, नेक्स्ट दूसरा 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 दूसरा। हालेलुया। पापा जी, ये बहन शकीला खातून नौका टोला दौनहा से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि इनकी बकरी थी, जब भी वो बच्चा देती थी मर जाते थे,
मर जाते थे। और ये बहन यहाँ आए, आने के बाद प्रार्थना करा के गए, जो बच्चा बकरी का हुआ वो लेके आई है 10 वांस। हालेलुया। आप लोग देखिए वहाँ बातें हुई है। क्या हुआ था, क्या हुआ था इसका बच्चा? पापा जी इनकी जो बकरी थी वो बच्चा देती थी तो मर जाते थे बच्चे। बच्चा मर जाते थे जी। 6 साल से बच्चा देती थी, मर जाते थे। मर जाता रहले हैं। तो कैसे क्या हुआ? प्रार्थना करा के मानी तो मैंने पहुंच प्रार्थना कराई बकरे के लिए, 5-7 तो प्रार्थना करा के गई तो बच्चा नहीं मरे। अभी बच्चा सही है। अरे वो तू लेकर आई है, बोल रहा है। बोल। आशीषित हो जाए। ये भी एक श्राप होता है, जानवरों के ऊपर भी श्राप होता है। जाओ जाओ।